हे गाइस, सो दिस इज़ परमानंद राय PRD हेयर एंड आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस आज आया हूँ मैं एक न्यू लेक्चर के साथ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सीखेंगे कि जो है हम MS वर्ड को यूज़ करते हुए एक फॉर्म जो है वो एडमिशन फॉर्म वगैरह वगैरह जो भी है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वही सबसे पहले जो है वो मैं अपने पास MS वर्ड को ऑन कर देता हूँ। MS वर्ड को ऑन करने के बाद जो है वो आपने जो है वो एक अपना ब्लैंक डॉक्यूमेंट वो ओपन किया हुआ है मैंने। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट जब भी ओपन किया तो सबसे पहले जो है वो अपने पेज की साइज़ जो है वो हमें सेट करनी पड़ती है। तो आप जाके लेआउट में जाने के बाद जो है वो आप लेआउट में जाएं। लेआउट में जाने के बाद आप जो है वो इसका मार्जिन वगैरह जो है वो सेट कर दें। तो इसका मार्जिन जो है वो मैंने नैरो किया हुआ है। उसके बाद आप ओरिएंटेशन में जाके यहाँ से जो है वो लैंडस्केप भी कर सकते हैं और इसको जो है वो पोर्ट्रेट में भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो साइज़ में जाके आप जो है वो इसको A4 कर दें। मोस्टली जो यूज़ होता है वो A4 यूज़ होता है। तो आपने यो साइज़ वगैरह सेट कर देनी है। साइज़ वगैरह सेट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें अगर आप जो है वो अपने पेज का कलर वगैरह जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो वो कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से जाके आप जो है वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं। तो गाइस मैं जो है वो कलर चेंज नहीं कर रहा, तो एज ए सिंपल छोड़ रहा हूँ। तो उसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो इंसर्ट में। तो गाइस फॉर्म जो होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट हर किसी का अपना होता है। तो मैं जो है वो अपने हिसाब से बनाने जा रहा हूँ। तो आप जो है वो प्रोफेशनल भी बना सकते हैं। तो मैं जो है वो अपने एज ए सिंपल एक बनाने जा रहा हूँ। सो आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ यहाँ से इंसर्ट में जाने के बाद मैं जाऊँगा शेप में जाने के बाद जो है वो मैं जाऊँगा यहाँ से एक रेक्टेंगल की शेप लूँगा और उसको जो है वो मैं इंसर्ट करूँगा यहाँ से। तो मैंने इसको जो है वो इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने के बाद जो है वो इसकी साइज़ वगैरह मुझे सेट कर देनी है। तो साइज़ इसी तरह से जो आपने अपने जो भी शेप आपने लेनी है उसकी साइज़ जो है वो सेट कर देनी है। साइज़ सेट करने के बाद जो है वो यहाँ से इसकी हाइट वगैरह वो भी आप सेट कर देनी है। इसके बाद आप जो है वो इसकी शेप फिल जो है वो आप वाइट कर दें। शेप फिल वाइट करने के बाद आउटलाइन जो इसकी वो मैं ब्लू कर देता हूँ और आउटलाइन में जो इसका जो बॉर्डर वगैरह है वो मैं थोड़ा सा मज़ीद बोल्ड कर देता हूँ। तो इसी तरह से मैंने एक शेप ली है। उसके बाद मैं दोबारा इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में जाने के बाद मैं एक मज़ीद शेप लूँगा। शेप लेने के बाद मैं इसको भी यहाँ से इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करने के बाद मैं जो है वो इसको साइज़ वगैरह इसकी भी सेट कर देता हूँ। इसकी भी मैंने साइज़ वगैरह सेट की। उसके बाद मैं यहाँ से जाके एक एडिट पॉइंट जो है वो उसमें जाऊँगा और इसको जो है वो मैं थोड़ा सा यहाँ से एडिट करूँगा। तो इसी तरह से जो वो आपने एडिट वगैरह करना है इसको। तो मैंने इसी तरह से इसको जो है वो सेट करना है। सेट करने के बाद आपने जो है वो यहाँ से जाके इसको थोड़ा सा मज़ीद ऊपर नीचे सेट जहाँ भी आप करना चाहते हैं तो वहाँ आप कर सकते हैं। तो जो वो आपने इसी तरह से जो सेट कर देना है। सेट करने के बाद जो है वो आपने इसको नीचे कर देना है। तो गाइस ये अपनी एहतियात से आपने जो है इसको सेट कर देना है। तो इसको जो है वो मैं सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद मैं इसकी जो शेप आउटलाइन है वो मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ। तो नो आउटलाइन की उसके बाद मैं जो है वो यहाँ से जाके इंसर्ट में जाऊंगा। दोबारा इंसर्ट में जाके शेप में जाऊंगा और यहाँ से जो है वो मैं एक सर्किल जो है वो उसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने सर्किल को ड्रॉ किया और उसके बाद मैं जो है वो इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको आप मज़ीद बड़ा कर सकते हैं। तो साइज़ आप इसकी चेंज कर सकते हैं। तो मैं शेप में जाऊँगा और यहाँ से जाके मैं पिक्चर में जाऊँगा। पिक्चर में जाने के बाद अपने फ़ाइल में जाऊँगा और यहाँ से जो है वो आपने पिक्चर लेनी है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने ये जो है वो एक लोगो जो है वो लिया है और इसको इंसर्ट कर दिया है। तो इसी तरह से आपने लोगो को इंसर्ट कर देना है और उसके बाद इसका जो है वो आपने अगर शेप आउटलाइन वगैरह देनी है तो आप इसी तरह से इसको आउटलाइन दे दें और इसको मज़ीद अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो आपने
एक आउटलाइन वगैरह दे देनी है। उसके बाद मैं दोबारा जाता हूँ इंसर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ से जाता हूँ, सॉरी चार्ट नहीं ओपन करना है, अपने शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद मैं एक जो है वो और रेक्टेंगल जो है वो यहाँ से लेके ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने एक रेक्टेंगल और जो है वो ड्रॉ किया है। अब जो है वो मैं इसमें कुछ लिखूँगा, तो मैं जो है फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ नेशनल कॉलेज। तो गाइस ये जो है वो हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो एक एडमिशन फॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ नेशनल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वट एवर यू वांट टू राइट, सो यू कैन राइट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो आई राइट हेयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो मैंने इसी तरह से इसको जो है वो लिख देनी है। और उसके बाद जो है वो यहाँ से इसको पकड़कर इसको जो वो अपने होम में जाके इसको बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद आपने जो यहाँ से इसको मज़ीद बड़ा कर देना है। मज़ीद बड़ा करने के बाद आपने जो यहाँ से जाके इसको ब्लू कलर कर देना है। ब्लू कलर किया और अब आप कहेंगे ये उड़ गया, तो यहाँ से जाके मैं फॉर्मेट में जाके इसकी जो शेप फिल है वो मैं नो कर देता हूँ। अब जो है वो यहाँ से मैं आऊँगा और यहाँ से पकड़ के इसको जो है वो मैं यहाँ से होम में जाऊँगा। होम में जाने के बाद मैं बोल्ड करूँगा। बोल्ड करने के बाद यहाँ से जाके मैं जो है वो ये ब्लैक करूँगा, तो हमारे पास ये आ गया। तो इसी तरह से जो आपने एक लिख देना है। तो आपने जो यहाँ से फॉर्मेट में जाके इसकी जो आउटलाइन है वो आपने नो कर देनी है। तो गाइस ये जो हमारा एक हेडिंग जो है मेन वो आ गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसमें मैं लिख देता हूँ SR नंबर। तो मैंने SR नंबर लिख दिया। उसके बाद मैं जो यहाँ से जाके जो है वो अपना लिख देता हूँ एडमिशन फॉर्म। तो मैंने लिख देना है एडमिशन और फॉर्म लिख दिया। मैंने एडमिशन फॉर्म लिख दिया और इसको जो है वो मैं अब सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो सिलेक्ट आपने केयरफुली करना है। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद इसकी जो साइज़ वगैरह आप देना चाहें तो साइज़ दे सकते हैं। और यहाँ से जाके अपर केस में मैंने किया और यहाँ से जाके मैं जो है वो इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो मैंने जो है वो बैकग्राउंड जो है वो लगा दिया है। और उसके बाद अभी जो है हमारा जो है फॉर्म में हम पिक्चर जो है वो ऐड करते हैं। तो आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद शेप लेनी है। शेप लेने के बाद आपने जो है वो पिक्चर के लिए यहाँ पर शेप जो है वो ड्रॉ कर देनी है या इंसर्ट कर देनी है। उसके बाद इसको जो है वो शेप आप जो है वो नो फिल कर दें। तो इसी तरह से जब आपने करना है। और उसके बाद मैं इसको जो है वो बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद इसकी भी जो है थोड़ी सी साइज़ में दे देता हूँ। साइज़ देने के बाद इसको भी जो है वो मैं अपर केस में कर देता हूँ। तो इसी तरह से जो है आपने करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसमें हम लिख देते हैं स्टूडेंट नेम लिख दिया हमने। और स्टूडेंट नेम के बाद हमने जो फादर नेम लिखना है, स्टूडेंट का फादर नेम। तो मैंने फादर नेम लिख दिया। और उसके बाद स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल लिखना है, जेंडर लिखना है तो जेंडर लिख दें आप। और डेट ऑफ बर्थ लिख दें। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने जो है वो CNIC नंबर लिख देना है। आपने CNIC नंबर लिखा। और उसके बाद जो है वो ईमेल अगर लिखना चाहते हैं तो ईमेल लिख दें। और मज़ीद भी आप नेशनलिटी वगैरह लिखना चाहते हैं तो नेशनलिटी लिख दें। इसी तरह से आपने लिखनी है। और उसके बाद यहाँ से जाके इसको पूरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो इसको बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद इसकी साइज़ अगर आप देना चाहें तो साइज़ दे दें। और यहाँ से जाके इसको अपर केस में करना चाहें तो अपर केस कर दें। तो इसी तरह से जो आपने साइज़ वगैरह देनी है, अपर केस वगैरह देनी है और इसकी केस वगैरह जो वो चेंज कर देनी है। और यहाँ से जाके अब जो है वो लाइंस वगैरह ड्रॉ कर देनी है हमें, जिसमें हम जो है वो अपना टैक्स लिखेंगे। तो यहाँ से जो वो मैंने अपने स्टूडेंट नेम में भी लाइन दी है और फादर नेम में भी लाइन दी है, जेंडर में भी लाइन दे रहा हूँ मैं। और डेट ऑफ बर्थ में भी आपने लाइन देनी है। और CNIC में भी लाइन देनी है। और ईमेल में जो भी है वो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स लाजमी देना है। यहाँ पे आप जो है वो टेबल भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। और आप जो है वो लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो अपने मैंने सिंपल जो है वो लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। उसके बाद गाइस हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम जो है वो लिख देते हैं एकेडमिक इंफॉर्मेशन। तो मैंने एकेडमिक इंफॉर्मेशन लिख देनी है। तो मैं यहाँ पे एकेडमिक इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। और उसके बाद जो है वो मैं यहाँ से जाके इसको जो है वो आप साइज़ वगैरह देना चाहते हैं तो आप साइज़ वगैरह दे दें। तो यहाँ से बोल्ड हुआ है और इसको जो है वो आप मज़ीद बड़ा कर सकते हैं।
और यहाँ से जाके इसका अगर केस वगैरह चेंज करना चाहें तो आप केस चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह केस चेंज किया और उसके बाद आपने जो है बोल्ट से हटाना है। बोल्ट से हटाने के बाद इसको जो थोड़ा सा मतलब कम साइज करके यहाँ पे आप जो है वो अटैच दी अटेस्टेड कॉपी पेस्ट आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अटैच दी अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, तो मैं ये लिख देता हूँ सर्टिफिकेट्स, ये लिख दिया। और उसके बाद मैं जो है वो एंटर करके इसको जो है वो मैं यहाँ पे एंटर करके यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं अगर टेबल ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जाके टेबल जो है वो एक ड्रॉ करूँगा। तो मैंने 3 कॉलम और 6 रोज़ का जो है वो टेबल ड्रॉ किया हुआ है। तो मैंने ये टेबल ड्रॉ किया हुआ है। अभी आप मज़ीद इसको अगर बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने बड़ा करना है और उसके बाद जो है वो आपने इस पूरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद इसको जो अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर देनी है। उसके बाद गाइज आपने जो है यहाँ पे लिख देना है फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन लिखा और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने लिखनी है पासिंग मार्क आपने लिखनी है पासिंग मार्क्स। और यहाँ पे जो है वो आपने फॉर एग्जांपल ऑब्टेन्ड मार्क लिख देनी है, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखी। और उसके बाद जो है वो आप यहाँ से जाके जो है वो टोटल मार्क्स भी लिख सकते हैं, टोटल मार्क्स जो है वो भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ से जाके आप जो है वो पासिंग ईयर जो है वो लिख सकते हैं। तो आपने पासिंग ईयर लिखनी है और यहाँ से जाके आपने जो है वो अपना बोर्ड वगैरह जो है वो बोर्ड लिख देना है या कॉलेज वगैरह का जो भी नाम आप ऐड करना चाहते हैं वो लिख देना है। इसी तरह से आपने लिखना है और यहाँ पे जो है वो आप अपना मैट्रिक लिख दें और यहाँ पे आप अपना जो है वो इंटरमीडिएट लिख दें। तो आपने जो है वो इंटरमीडिएट लिखना है यहाँ पे, तो मैंने इंटरमीडिएट लिख दिया। तो इसी तरह से आपने लिखना है। अगर इसको जो है वो आप बैकग्राउंड कलर वगैरह देना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने होम में जाना है। होम में जाने इसको बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद इसकी साइज़ भी आप देना चाहते हैं तो साइज़ दे दें। और जो है इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर भी दे सकते हैं। तो आपने ये कलर दिया और इसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से बोल्ड करके, बोल्ड करने के बाद इसको जो है साइज़ दें। साइज़ देने के बाद जो है यहाँ से अपर केस कर दें। अपर केस करने के बाद इसको भी जो है वो आप कलर देना चाहें तो कलर दे दें, वरना छोड़ दें तो भी आपकी मर्ज़ी है। तो मैं छोड़ रहा हूँ ऐसे। और फिर यहाँ पे जो है वो आप अपनी पासिंग मार्क जो भी है वो आपने लिखनी है और जो ऑब्टेन्ड वगैरह वगैरह जो भी मार्क्स वगैरह हैं वो आपने लिख देनी है। तो इसी तरह से जो है वो आपने एकेडमिक कैरियर जो है वो लिखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसमें मैं जो है वो लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल जो फॉर्म हमें सेंड करना है वो लिख देता हूँ, मेलिंग एड्रेस लिख देता हूँ मैं। तो मैंने लिखा मेलिंग एड्रेस लिखा और उसके बाद जो है वो मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं अपनी एड्रेस लिख देता हूँ। एड्रेस लिखी और उसके बाद जो है वो मैं अपनी परमानेंट एड्रेस लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जाके परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद जो है वो मैंने अपना जो भी है नेशनलिटी लिखनी है वगैरह वगैरह, जो भी अपना प्रोविंस लिखें, कंट्री लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं नहीं लिख रहा, मैंने परमानेंट एड्रेस लिखनी है। उसके बाद जो है वो मैं लिख देता हूँ फादर्स ऑक्यूपेशन। तो मैं यहाँ से जाके फादर्स ऑक्यूपेशन लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ से कुछ फादर्स ऑक्यूपेशन लिखना है। और उसके बाद जो वो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेल फ़ोन लिखना चाहें तो आप अपना जो है वो सेल फ़ोन नंबर लिख दें। तो सेल फ़ोन लिखने के बाद आप जो है वो ईमेल वगैरह देना चाहते हैं तो ईमेल लिख दें। तो इसी तरह से जो वो आपने लिखना है। और उसके बाद अगर आप जो है इसको बोल्ड वगैरह करना चाहते हैं या मज़ीद इसकी साइज़ वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो साइज़ चेंज कर दें। और यहाँ से केस वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दें, वरना ईच जो है कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दें तो भी बेहतर रहेगा। तो मैंने ये किया। और उसके बाद जो है यहाँ से जाके आपने जो है वो टेक्स्ट लिखने के लिए लाइन जो है वो देनी है। लाइन देने के बाद जो है वो यहाँ पे जाके एड्रेस में भी लाइन देनी है। एड्रेस में भी लाइन देने के बाद जो है वो परमानेंट एड्रेस है उसमें भी लाइन देनी है। और फादर्स ऑक्यूपेशन जो है वो उसमें भी लाइन वगैरह ड्रॉ कर देनी है। आप जो है वो इसमें बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं और मज़ीद जो भी है शेप वगैरह भी दे सकते हैं।
तो इट डिपेंड ऑन यू कि आप जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं जो है वो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसी तरह से जो मैंने लिख दिया। और अब जो लास्ट स्टेप हमारा है उसमें मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ आई हेयर बाय आई एम लाइकली पास the exam which I am going to apply for। तो मैं लिख देता हूँ which I am going to, यहाँ से आपने केयरफुली लिखना है I am going to apply for। सो आपने ये लिख देना है और उसके बाद जो है वो yes और not लिख देना है। तो इसी तरह से आपने ये भी लिखा। और उसके बाद इसमें अगर आप जो है वो जो बुलेट वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप कोई भी बुलेट वगैरह लगा दें अपनी मर्ज़ी से। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली बुलेट लगा देता हूँ। तो इसी तरह से जो वो एक सिंपल फॉर्म हमने बनाया है। और इसके बाद मज़ीद अगर इसमें जो है वो आप वाटर मार्क ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके डिज़ाइन में जाना है आपने। डिज़ाइन में जाने के बाद आप जो है वो यहाँ से वाटर मार्क अगर टेक्स्ट में देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी आपको स्टाइल लगे वो। और अगर इसमें जो है वो आपने पिक्चर ऐड करनी है तो यहाँ से जाके आपने पिक्चर जो है वो उसको सिलेक्ट करना है। पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद जो है वो आपने फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जाने के बाद कोई भी पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं जो है वो अभी हमारा जो लोगो है वो इंसर्ट करता हूँ। तो मैंने जो लोगो को इंसर्ट किया हुआ है, अभी मैं इसको ओके करूँगा तो ये जो है वो हमारे पास ऐड हो गया है। तो अभी मैं इस पेज को फुल जो है वो ओपन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जाके इसको ऊपर कर रहा हूँ। तो अभी जो है वो हम अगर इसको प्रिंट करेंगे तो किसी तरह से दिखेगा। तो मैं यहाँ से जाके प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है वो हमारे पास एक फॉर्म जो हमारा एक सिंपल फॉर्म जो है वो हमारे पास ओपन हुआ है। तो इसी तरह से हमारा एक फॉर्म जो है वो हमने बनाया है। तो आई होप गाइज़ आपको समझ में आया होगा। तो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ में आया है तो कमेंट में लाजमी बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो गाइज़ टेक केयर योरसेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।